ओके, नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी both of the same order, but if AB is equals to I means product of these two matrices is equals to identity matrix and BA is also equals to I. मतलब क्या हो गया, अगर मैं AB मैट्रिक्स निकालती हूँ तो भी I आता है और अगर मैं BA मैट्रिक्स निकालती हूँ तो भी I आता है। बट हमें मालूम है दैट इन मल्टीप्लिकेशन AB मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू BA मैट्रिक्स, जनरली तो ये होता है। लेकिन अगर कभी भी ए बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए और बी ए मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब मैं इसी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिया है क्योंकि इसे समझना ईजी हो जाता है कंसेप्ट। तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2 और बी मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। ठीक है, अब अगर मैं ए बी मैट्रिक्स निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आया यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 2 4 4 प्लस -3, ठीक है, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2, देन 1 इंटू -3 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया इनको सॉल्व करने के बाद, आई गॉट आई मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1। ठीक है, सिमिलरली मैं गो फॉर बी ए, आप इसे खुद डाल के देखिएगा बेटा, इसमें भी आपके पास में बी यहाँ लिख दो और यहाँ पर ए लिख दीजिए अगर आप इस तरफ। ठीक है, तो 2 3 1 2। अब मैं अगर यहाँ पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 -3 1 आ गया, 2 3 6 -6 0 आ गया, -1 इंटू 2 दैट इज -2 प्लस 2 0 आ गया, -3 प्लस 4 1 आ गया। तो बी ए भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। सो माई बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आई, देन दिस इम्प्लाइज दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज द इनवर्स ऑफ बी। एंड कीप इन माइंड दैट रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस दैट डू नॉट पोजेस इनवर्स, उनमें इनवर्स नहीं हो पाता क्योंकि उनमें ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से मुझे ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है जिसमें ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है 1 2 2 -1। ठीक है, ओके, सो अब अगर मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करूं ए मैट्रिक्स पे, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने कैसे इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू आई ए। ध्यान रखना है कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं इन केस ऑफ ई आर ओ, एंड इन केस ऑफ ECO एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हम उसमें कर लेते हैं A इज इक्वल्स टू AI। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो इन दोनों पर करनी है और कॉलम में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों पर करनी है, ये अनटच्ड होता है। ठीक है, ओके, सो A इज इक्वल्स टू IA लगाने के लिए इस तरफ मैंने A मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये A एज इट इज। ठीक है, आई एम नॉट अप्लाइंग A मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ देखो मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो इसको मैं कैसे लिख कर चलूँगी, यहाँ 1 तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है जिन मेथड से मैं अप्लाई करूँ तो मेथड से आप चलो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चेंज हो सकती है बट हमारा आंसर जो है वो सबका सेम ही आता है इसमें। ठीक है, सो आई नीड टू गेट 0 है। ठीक है, और मैंने क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोला है तो मैं यहाँ पर कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूँगी, आई विल ओनली गो फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, सो इफ आई गो फॉर R2 -2 टाइम्स R1 कर दूँ तो मेरा यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले जो फोकस होगा यहाँ पर 0 लाना है, 1 0 0 1। ठीक है, 1 ऑलरेडी यहाँ पे था, अब मेरा जो है मेन टारगेट है यहाँ पे 0 लाना। उसके लिए मैंने क्या बोला, R2 -R2। ठीक है, चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R1 मैंने अप्लाई किया और मेरे पास क्या आ गया 1 0, और ये R2 पूरे पर अप्लाई होगा, सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं होगा। R1 मैंने एज इट इज लिख दिया 1 and 2 और R2 को क्या लिखा 2 -2 टाइम्स 1 0 आ गया, -1 -2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 2 टाइम्स 2 कितना हो गया 4, सो -1 -4 कितना हो गया -5। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, मैंने क्या बताया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन वो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई होगी। तो अब जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ R2 -2 टाइम्स R1, तो R1 तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि मेरी चेंजेस यहाँ पर R2 पर हो रही है।
तो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 वो कितना है 1, तो कितना आ गया 0 माइनस 2 कितना आ गया -2, और यहाँ पर 1 माइनस 0 क्योंकि 2 टाइम्स 0 इज 0, तो यहाँ पर एज इट इज आ गया 1। चलिए अब मेरे पास यहाँ 1 और यहाँ 0 आ गया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं इधर ध्यान देती हूँ, मैं -5 को 1 में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कर सकते हैं, शुरू में मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट इफ आई मल्टीप्लाई R2 बाय -1/5 तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई अप्लाइड दिस, मतलब मैंने कुछ भी सोचना है इसको दिमाग में लेकर सोचना है, जो उसमें कन्वर्जन होगी वो एक्चुअली मेरा ए इनवर्स आएगा। जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंजेस इस मैट्रिक्स में आई दैट इज योर ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 और 2 मैंने एज इट इज रहने दिया। R2 में क्या चेंज आई, 0 इंटू 1 -1/5 इज 0, -5 इंटू -1/5 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड माई राइट हैंड साइड R1 एज इट इज, और R2 में कितना आ गया -2 इंटू -1/5 कितना हो गया बेटा, ये 2/5, ठीक है। ये मैंने 2/5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंटू -1/5 इज वॉट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1/5, ठीक है। ये आपके पास -1/5 यहाँ आ गया, ठीक है। सो अब आपके पास R1, अब मैं नेक्स्ट जो लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए अब मुझे सिर्फ R1 में A12 पर मुझे 0 लेकर आना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग, वो लास्ट पेज पर है, आप देखते जाइएगा। अब मैं अगर लेके चलूँ R1 such that R1 minus 2 times of R2 that will give me 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 था, मैंने क्या किया R1 minus 2 times of R2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 0 और यहाँ 1 आ गया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, इट इज 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5, ठीक है। तो मेरे पास अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये आ चुकी है। सो दैट मीन्स दैट I इज इक्वल्स टू दिस इंटू ए, दिस इज वॉट, दिस इज माई ए इनवर्स। बेटा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने चेक करना हो कि जो आपका आंसर आया है क्या वो ए इनवर्स वाकई में है या नहीं है, कुछ गलती है या तो नहीं, उसके लिए बेटा बेस्ट मेथड है यू जस्ट चेक दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आ रहा है। ए मैट्रिक्स आपको दी हुई थी और ए इनवर्स आपने अभी निकाली, उन दोनों को आप अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हो, इफ़ यू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स then it means that your calculations and all the entries are okay, ठीक है। so this is the way, आप इसे खुद करके देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मैंने किया यहाँ पर, I got 1 into 1/5 that is 1/5 plus 2 into 2/5 that is 4/5, 1 into 2/5 is 2/5 plus 2 into -1/5 that is -2/5, then 2 into 1/5 is 2/5 and this is -2/5, 4/5 plus 1/5, अब इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन किया एंड आई गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज माय ए इनवर्स, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस के लिए, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन खुद करके देखिएगा, ठीक है। एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वैसे मैंने किया है यहाँ पे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस जहाँ पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ बेटा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है एंड यू विल शो मी योर नोटबुक्स एज वेल, ठीक है। नहीं तब तक चलिए, अब अगर हमें कहें इसको कि अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ए इज इक्वल्स टू ए आई है और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ए और आई पर करनी है, तो A इक्वल टू ए आई लिखा आपने, ठीक है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, 1 ऑलरेडी है, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मुझे यहाँ पर 0 0 मिल जाए, ये 1 हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल C2 minus 2 times C1, C2 minus 2 times C1 करूँगी तो यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो मैंने किया यहाँ पर, आई गॉट 1 0, C1 तो एज इट इज लिखना था, -1 minus 2 times of 2 that is -4, -1 -4 कितना हो गया बेटा, -5 हो गया, इज इक्वल्स टू A, और यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, C1 एज इट इज। अब 0 minus 2 times of 1 is -2 and 1 into 2 times of 0 is again 1 only,
ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर 1 और 0 आ चुका है, यहाँ मुझे 0 और 1 चाहिए है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसके लिए? बेटा सबसे पहले इसको मैंने ध्यान दिया कि मैं अगर इस -5 को क्या करूँ, यहाँ पर 1 ले आऊँ, वो कैसे आएगा? इफ आई गो फॉर C2 चेंजेस टू -1/5 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। अगर मैं इससे करती हूँ तो व्हाट डू आई गेट? आपके पास आ गया था यहाँ 1 और 0 एज इट इज, -5 था ये यहाँ पे, -5 1 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? इट विल बी 1, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप 2 टाइम्स ऑफ C2 कर दीजिए, ठीक है। सो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? 1 0 एंड हेयर इट इज 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपने चेंजेस लेकर दिखानी है। दिस इज C2 बेटा, फाइन। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 2/5 0 एंड -1/5, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ 1 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। अब उसके बाद सिर्फ ये 2 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी? C1 - 2 टाइम्स ऑफ C2 मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू A एज इट इज। और यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन अप्लाई किया एंड आई गॉट 1 2/5 2/5 एंड -1/5। And this way I got my A inverse as 1 2/5 2/5 and -1/5, ठीक है। Both ways I am getting both the same answers, fine।